हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? मिल्क प्रोडक्शन पढ़े थे, मिल्किंग मेथड पढ़े थे, है ना। अभी इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ मिल्क, ठीक, दूध का संगठन। छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है आगे पढ़ने के लिए, है ना। तो दूध का संगठन मतलब क्या? उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? दूध में जो भी खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, जो भी अवयव पाए जाते हैं, है ना, उनके बारे में अपने को पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले दूध के संगठन में इसको क्लासिफाई करते हैं कि दूध में पाया क्या क्या जाता है ना। तो पहला क्या रहता है आपका? तरल, लिक्विड, द्रव। कितना रहता है? तो 87%, ठीक। और दूसरा क्या रहता है? ठोस भाग, है ना, ठोस, सॉलिड। ये कितना रहता है? तो 13%। कितना रहता है? 13%, है ना। ये लिक्विड अब किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? तो गाय के दूध के बेस पे पढ़ रहे हैं, ठीक। अब सॉलिड में क्या क्या रहता है उसको देखते हैं। तो सॉलिड में रहता है एक वसा युक्त रहता है। क्या रहता है? वसा युक्त। और एक क्या होता है? वसा रहित। ठीक, वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा युक्त ठोस पदार्थ में कौन रहेगा? मतलब कितना रहता है? तो वसा रहित ठोस पदार्थ में कितना रहता है? 4%। कितना रहता है? 4%, ठीक। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना रहेगा? SNF। इसको हम क्या बोलते हैं? SNF। 13%। कितना रहता है ये? 13%, ठीक। तो वसा युक्त ठोस पदार्थ के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? दो प्रकार के वसा युक्त ठोस पदार्थ होता है। एक क्या होता है? सत्य वसा, ट्रू फैट, वास्तविक वसा भी बोल सकते हो इसको आप, है ना, वास्तविक वसा। ठीक। और एक क्या होता है आपका? वसीय पदार्थ, फैटी मटेरियल, है ना। वास्तविक वसा कितना होता है? तो 3.95%, ठीक। और वसी पदार्थ कितना होता है? तो 0.05%, है ना। इस वास्तविक वसा किस रूप में पाया जाता है दूध में? तो ग्लिसराइड के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? ग्लिसराइड। ये क्वेश्चन बनता है, पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है। दूध में वास्तविक वसा किस फॉर्म में पाया जाता है? तो ग्लिसराइड के रूप में, ठीक। और वसी पदार्थ यहाँ पे देखिए, वसी पदार्थ जो होता है, एक होता है फास्फोलिपिड। क्या होता है? फास्फोलिपिड। एक क्या होता है आपका? कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक। और एक होता है आपका विटामिन। क्या होता है? विटामिन, है ना। तो फास्फोलिपिड की मात्रा कितनी होगी? तो 0.03%, है ना। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0.01%। और विटामिन की क्या होता है? 0.01%, ठीक। तो वसी पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है? फास्फोलिपिड पाया जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जा रहा है? तो 0.01%। और विटामिन कितना पाया जा रहा है? तो 0.01%, ठीक। समझ में आ गई तरह? किसको क्लासिफाइड किया है? सबसे पहले दूध का संगठन, है ना। एक तरल होता है, लिक्विड 87%। और क्या बोलते हैं? सॉलिड भाग कितना होता है? 13%। अब इस सॉलिड भाग में, ठोस भाग में वसा युक्त ठोस पदार्थ होता है और एक वसा रहित ठोस पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड नाइट्राइड SNF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SNF, ठीक, है ना। अब यहाँ पे देखिए, वसा रहित ठोस पदार्थ को हम क्या दो भाग में बांटे? एक वसा युक्त ठोस पदार्थ और एक क्या रहता है? वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा युक्त में कौन कौन आते हैं? वास्तविक वसा आते हैं। और क्या आते हैं? वसी पदार्थ आते हैं। कौन आते हैं? वसी पदार्थ, ठीक। वसी पदार्थ की मात्रा कितनी है? तो 0.05%। कितनी है? 0.0। ठीक। अब क्या पढ़ेंगे? वसा रहित ठोस पदार्थ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वसा रहित ठोस पदार्थ। तो वसा रहित ठोस पदार्थ को देखते हैं। वसा रहित ठोस
पदार्थ। तो वसा रहित ठोस पदार्थ में कौन कौन आएंगे आपका? इसके अंतर्गत आता है तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कितना होता है तो 3.5%। कितना होता है? 3.5%। ठीक, या 3.5 से आप 4% बोल सकते हो, है ना। दूसरा क्या होता है? इसमें लैक्टोस आता है, दुग्धम। कौन आता है? लैक्टोस या दुग्धम। पीएटी में लैक्टोस से कई बार क्वेश्चन आता है। दूध का मिठास का कारण कौन है? तो लैक्टोस क्या बोलते हैं, ये जो लैक्टोस होता है वो किस प्रकार के सैकराइड होता है? तो डाइसैकराइड होता है। हर साल ये लगभग क्वेश्चन आता ही है ना। तो लैक्टोस की मात्रा कितनी होती है? 4.7 से 4.9%। ठीक, और क्या होता है आपका? खनिज लवण। और क्या होता है आपका? खनिज लवण, मिनरल्स। खनिज लवण या मिनरल्स, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 0.7 से 0.8% आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका वसा रहित ठोस। अब वसा रहित ठोस में यहाँ पे पीएटी पूछा है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में क्या रहता है? प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन, है ना। एक क्या होता है? प्रोटीन युक्त, और एक होता है प्रोटीन रहित। एक क्या रहता है? प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, और ये क्या है आपका? प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ठीक, अब प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में कौन कौन आएगा आपका? केसिन आता है। कौन आता है? केसिन प्रोटीन आता है। दूसरा कौन आता है? एल्बुमिन आता है। कौन आते हैं? एल्बुमिन। और तीसरा कौन आता है आपका? ग्लोब्यूलिन। कौन आता है? ग्लोब्यूलिन। ठीक, केसिन की मात्रा सर्वाधिक होती है 2.75, है ना। एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.40 से 0.50, और ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.20 से 0.30, है ना। ये दोनों की मात्रा खीस में ज्यादा होती है, और खीस में ग्लोब्यूलिन जो होता है एंटीबायोटिक का काम करता है ना। केसिन प्रोटीन जो होता है 2.75, तो दूध का जो सफेद रंग दिखता है उसका रीजन क्या होता है? केसिन प्रोटीन का प्रकीर्णन। ठीक, प्रोटीन रहित में कौन आता है आपका? तो एक आता है आपका अमोनिया। कौन आएगा? अमोनिया। पीएटी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक, निम्न में से कौन प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है? तो अमोनिया। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.5 मिलीग्राम। 0.5 मिलीग्राम पर केजी या पर लीटर ऑफ मिल्क, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, क्रिएटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन। और एक होता है क्रिएटिनिन। एक क्या होता है? क्रिएटिनिन। यहाँ लिख रहा हूं, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन। ठीक, देख लीजिएगा, अमोनिया, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ये इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? अमोनिया। क्रिएटिन पूछा है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन रहित, सॉरी प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है? तो कौन? अमोनिया। क्रिएटिन को पूछा है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है ना। बाकी ये सब तो बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। ये क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा आउटलाइन, है ना। बाकी को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वास्तविक वसा के रूप में किसको बोले थे? वसा पढ़े थे ना, वास्तविक वसा के रूप में ग्लिसराइड। ठीक, उसी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ेंगे फैट, वसा। तो दूध में वसा कितना था? तो 4 से 4.5%, है ना। दूध में जो पीएटी का क्वेश्चन है, दूध में जो वसा होता है किस फॉर्म में पाया जाता है? तो पायस के फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा फॉर्म में पाया जाता है? पायस। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, तीसरा क्या होता है? दूध में जो वसा होता है किस फॉर्म में पाया जाता है? तो गोल कणिकाओं के रूप में। वसा गोल कणिकाओं के रूप में, है ना। ठीक, तो जिसमें वसा गोल कणिकाओं का आकार बड़ा रहेगा वो कम डाइजेस्टेबल होता है, और जिसमें वसा गोल कणिकाओं का आकार छोटा होता है वो ज्यादा
डाइजेस्टेबल होता है। जैसे कि गाय के दूध में वसा गोल कणिकाओं का आकार कितना होता है, तो 2.5 से 3 माइक्रोन। और भैंस के दूध में, कौन से दूध में, भैंस के दूध में ये जो वसा गोल कणिकाओं का आकार होता है वो कितना होता है, तो 3 to 5 माइक्रोन। ठीक, 5 मान लो आप, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वसा पाया जाता है गोल कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, उसका आकार जिसमें ज्यादा होता है वो कम डाइजेस्टेबल होता है, और जिसमें कण का आकार छोटा होता है वो ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है। पाचनशील मतलब उसका ज्यादा होता है। आप खुद देखोगे गाय का दूध पियो और भैंस का, गाय आसानी से पचेगा, गाय का दूध क्या होगा, आसानी से पचेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है ये। फैट में ना एक केमिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केमिकल। उस केमिकल का नाम क्या है, डाईएसिटिल। क्या है उस केमिकल का नाम, डाईएसिटिल। ठीक, रसायन का नाम क्या है, तो डाईएसिटिल। ठीक, सबको हिंदी में लिखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, पीएटी के बच्चे, है ना। तो केमिकल रसायन का नाम क्या है, तो डाईएसिटिल। ये डाईएसिटिल एसिटिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मक्खन, घी, है ना, ठीक, ये सब में जो विशेष प्रकार के गंध पाया जाता है ना, वो किसके कारण आता है, तो इसी के कारण आता है। ठीक, समझ में आ गई ये। तो यहाँ तक हमारा हो गया। या जो भी सुगंध उगंध जैसे पूछेगा आपको, फ्लेवर, दूध में जो भी फ्लेवर होता है एक विशिष्ट प्रकार का फ्लेवर, है ना, तो डाइजेस्टिव कारण। जैसे बकरी के दूध में पीएटी पूछ चुका है, विशिष्ट गंध किसके कारण आता है, तो कैप्रेनिक एसिड, है ना। कैप्रेनिक एसिड या फिनेरॉन हार्मोन बोल सकते हो, है ना। समझ में आ गया इतना। तो ये वसा हो गया। अब वसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब वसा के गुण, क्या पढ़ेंगे, वसा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फैट, है ना, वसा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। ठीक, क्या क्या गुण होता है, तो सबसे पहले तो जानना वसा का जो अपेक्षित घनत्व, क्या, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.92 से 0.93, किसी किसी बुक में 0.91 लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। रिलेटिव डेंसिटी लिखना होता है तो 0.92 से 0.93, समझ में आ गया। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, क्या, अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक कितना होता है, ये सब याद रटने वाली है ना, रटना है आपको। 1.4538, है ना, कितना होता है, 1.4578। ठीक, 1.4538 से 1.4578, 1 पॉइंट है ना, 1.4538 से 1.4578, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अपवर्तनांक। उसके बाद क्या होता है, द्रव्यमाप, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द्रव्यमाप को मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप क्या समझते हो, जिस तापमान पर कोई ठोस जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी द्रवणांक, है ना। तो इसकी द्रवणांक कितनी होती है, तो रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 28 से 30 सेंटीग्रेड। समझ में आ गया इतना। ठीक, अब एक होता है पीएटी को पूछा है, साबुनीकरण मान। ठीक, वसा का साबुनीकरण मान कितना होता है, तो एकदम आपको याद रखना है इसको, 210 से क्या बोलोगे, 235। ठीक, और लास्ट है इसका आयोडीन मान, क्या पढ़ेंगे, आयोडीन मान। ये प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है ये सब वसा का। तो आयोडीन मान कितना होता है, तो ये होता है 25 से 30 बोल सकते हो, या 35, है ना, थोड़ा सा रेशियो आगे पीछे होगा, उसके आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, अपेक्षित घनत्व को जरूर याद करना, वसा का कितना होता है, 0.92 से 0.93, अपवर्तनांक 1.4538 से 1.457, याद करने के लिए सब आपको, है ना, डाटा इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो वसा के बारे में जान गए। पहला क्या, किस रूप में पाया जाता है, तो पायस के रूप में। कौन सा रूप में पाया जाता है, पायस। ठीक, कौन सा केमिकल पाया जाता है इसमें, तो डाइएसिटिल। उसी के कारण जो भी फ्लेवर आता है दूध में, ठीक, डाइएसिटिल के कारण विशिष्ट प्रकार का फ्लेवर ना। और जैसे बकरी के दूध में पूछता है विशिष्ट प्रकार का गंध किसके कारण आता है, तो किसके कारण आता है, कैप्रेनिक एसिड या फिनेरॉन हार्मोन के कारण, है ना। कितना हो गया हमारा। अब क्या, ठीक, अब वसा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन।
क्या पढ़ोगे आप? प्रोटीन। ठीक, अब दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3.5% होता है। कितना परसेंट होता है? 3.5, है ना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है दूध में जो प्रोटीन होता है किस रूप में पाया जाता है? तो क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? क्लोराइड। ये क्या है? ये भी है। ठीक, तीसरा क्या बोलोगे? दूध में जो प्रोटीन होता है कितने प्रकार का होता है? तो तीन। पहला क्या है आपका? ये सब नाइट्रोजन युक्त है। पहला केसीन है, दूसरा क्या है? एल्बुमिन है। क्या है? एल्बुमिन है। और तीसरा क्या है? ग्लोब्यूलिन है। क्या है? ग्लोब्यूलिन। ठीक, केसीन की मात्रा कितनी होती है? तो 2.75 होता है। एल्बुमिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.40 से 0.50। और ग्लोबुलिन की मात्रा 0.20 से 0.30। ठीक, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है किस में? एंटीबायोटिक का जो गुण पाया जाता है उसका रीजन होता है। और किस में? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। दूध जो होता है सफेद दिखता है तो केसीन प्रोटीन के प्रकीर्णन के डिस्पर्सन के कारण ही सफेद दिखता है। ठीक, तो ये भी एमपी है ना? आगे समझ में इतना प्रोटीन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे? सीधा लैक्टोज। ध्यान दीजिए, पीछे देखिए, बता रहा हूं एक बार। हम पढ़ क्या है उसको बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारा एक ठोस पदार्थ जो एसएनएफ होता है। ठीक, उसके बारे में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में हम इसको पढ़ लिए सबको। क्या बोलते हैं? प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और प्रोटीन रहित, इसको तो पढ़े नहीं है। केसीन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन, है ना? अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इस लैक्टोज को। किसको पढ़ रहे हैं? लैक्टोज को। ठीक, तो लैक्टोज के बारे में परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन दो ही चीज दिखता है। पहला क्या है? एक किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है? ये डाइसेकेराइड है। कौन सा सेकेराइड है? डाइसेकेराइड। कई बार पीटी पूछ दिया इसको। और लैक्टोज के कारण ये जो दूध होता है वो उसका स्वाद कैसा आता है? मीठा। तो दूध का मिठास का कारण कौन होता है? तो लैक्टोज होता है। समझ में आ गया? ठीक, फर्मेंटेशन या किण्वन का जो प्रक्रिया होता है इसी लैक्टोज के कारण ही होता है। ठीक, इसको हम लोग पढ़ लिए शायद नहीं पढ़े, है ना? तो दूध में किण्वन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो लैक्टोज होता है। कौन होता है? लैक्टोज। किण्वन मतलब समझते हो? किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप दूध से क्या बनता है? दही। तो पीएटी में कई बार क्वेश्चन आया, हर साल लगभग लगभग आता है। लैक्टोज किस प्रकार का सेकेराइड है? तो डाइसेकेराइड। दूध के मिठास का कारण कौन है? तो लैक्टोज है। ठीक, तो लैक्टोज के बारे में अपने कितने ही जानना है ना? इसकी परसेंटेज कितना है? तो 4.7 से 4.9। ठीक, अभी आगे बढ़ेंगे। किसके दूध में सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है? क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, ऑप्शन में स्तनी मादा, हथिनी वगैरह था। ठीक, उसको लास्ट में बताएंगे। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? खनिज लवण। क्या पढ़ेंगे? खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण। समझ में आ रहे हैं आप लोग को? खनिज लवण या मिनरल्स। ठीक, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.7 से 0.8% पढ़े हैं हम लोग। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज है ना? सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? कैल्शियम। कौन पाया जाता है? कैल्शियम। इसलिए दूध पीने से क्या बोलते हैं? हड्डी मजबूत होगा बोलते हैं, है ना? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन? कैल्शियम। कौन अब्सेंट होता है? अनुपस्थित कौन होता है? पीएटी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो अनुपस्थित कौन सा खनिज लवण रहता है? तो आयरन। तो दूध में कौन सा खनिज लवण नहीं पाया जाता? आयरन। लेकिन फिश में आयरन पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता। ठीक, समझ में आ गया? सर्वाधिक मात्रा में कौन? कैल्शियम। अनुपस्थित कौन होता है? तो आयरन। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पाए जाते हैं। फास्फोरस भी पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, है ना? है ना? इसके अतिरिक्त बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो हमको जानना है ये सब। सर्वाधिक मात्रा में कौन और कौन एब्सेंट रहता है इसको। ठीक, नेक्स्ट खनिज लवण के बाद क्या पढ़ेंगे? खनिज लवण से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या आया था क्वेश्चन?
दूध को 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जलाने पर, दूध को 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जलाने पर, ठीक, जो राख प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? राख। उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज लवण बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज लवण। समझ में आया? पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। दूध को आप क्या करोगे? 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जलाओगे, तो जलाने के बाद जो राख प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? खनिज लवण। ठीक, ये पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। टेम्परेचर को पूछा था, कौन सा टेम्परेचर पे जला रहे हो? तो 550। ठीक, समझ में आ गया? आगे इतना है ना, इतना ही पढ़ना है। अब इसका एक, ये क्या है आपका? कंपोजिशन। ठीक, दूध के संगठन, है ना, समझ में आ गया इतना। अब दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन किसमें ज्यादा होता है उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो एक चार्ट बना देते हैं, है ना। एक साइड लिखता हूं मैं पशु, ठीक, एक साइड क्या लिख रहा हूँ? पशु, ठीक। उसके दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, ठीक, वाटर परसेंटेज, है ना। दूसरा, उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, फैट प्रतिशत। तीसरा क्या लिखेंगे? प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, ठीक। और चौथा क्या लिखेंगे? खनिज लवण और लैक्टोज लिखते हैं। चौथा क्या लिखेंगे? लैक्टोज कितना होता है ना। और पांचवा खनिज, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और SNF, लास्ट क्या लिखेंगे? SNF, ठीक। देखिए, यही से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, किसके दूध में कौन सर्वाधिक होता है, कौन कम होता है, किसी को सब परसेंटेज में बताना है ना। तो सबसे पहले गाय, गाय के दूध में पानी की मात्रा सबको पता है 87%, इसी के रिस्पेक्ट में पढ़े अभी तक, है ना। वसा जो होता है 4%, ठीक। प्रोटीन जो होता है 3.5%, लैक्टोज जो होता है 4.7 से 4.9%, और खनिज मिनरल जो होता है 0.7 से 0.8%। 0.7 से 0.8%, है ना, ठीक। एसएनएफ मतलब समझते हो सब कोई, ठीक। एसएनएफ जो होता है सबका लगभग लगभग होता है 8.5 से 9%। अब मान लो इसी में टीएसएस पूछ दे, तो टीएसएस निकाल देना। 87 में ये क्या लिक्विड है, बाकी जो बचा वो क्या उसका टीएसएस, टोटल सॉल्यूट, है ना सब, टोटल टीएसएस, कुल ठोस पदार्थ, ठीक। क्या? कुल ठोस पदार्थ कितना बचेगा? 13% बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जल 87 है, बाकी जो बचा वो क्या है? कुल ठोस पदार्थ है, ठीक। भैंस, गाय के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? भैंस। तो भैंस के दूध में पानी की मात्रा होती है 82 से 84%, वसा की मात्रा जो होती है 6 से 7%, है ना। प्रोटीन की मात्रा लगभग लगभग होता है सेम 3.6 से 3.7 भी बोल सकते हो आप, या लगभग लगभग सेम होता है, ठीक। लैक्टोज की मात्रा कितना होता है? तो लगभग लगभग 5% होता है, 4.8 से 5%, ठीक। मिनरल सेम है 0.7 से 0.8, ठीक। यहाँ पर एसएनएफ की मात्रा भी सेम लगभग लगभग होता है 9 से 10, ठीक, जो परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे टीएसएस पूछ सकता है, ठीक। कुल ठोस पदार्थ का, तो 82 से 84 लिक्विड है, तरल है, तो जो बचा वो क्या है? 18 से 16 क्या है आपका? कुल ठोस पदार्थ। समझ में आ गई जनाब? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बकरी। क्या पढ़ेंगे? बकरी, ठीक। तो बकरी के दूध लगभग लगभग गाय जैसा होता है, तो ये भी 87% है। कितना परसेंट है? 87% होता है ना। वसा जो होता है 4% होता है, प्रोटीन जो होता है 3.5% होता है, सेम टू सेम बकरी गाय जैसा है ना। लैक्टोज जो होता है 4.7 से 4.9% होता है। खनिज जो होता है 0.7 से 0.8%। इसको अपने को नहीं पढ़ना है, 8.5 से 9% आपको याद करना है, ठीक। बकरी। इंपॉर्टेंट है आपका भेड़। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? भेड़। तो भेड़ के दूध में पानी की मात्रा जो होता है ये कितना होता है? 79%। पीटी पूछा इसी को, ठीक। वसा की मात्रा कितना होता है? तो फिक्स होता है 8.6%, है ना। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है पूछेगा तो 4.5%, 4.5 से 5%, ठीक। मिनरल जो होता है 0.9%, सबसे ज्यादा मिनरल लैक्टोज है ना, ठीक। इसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो 4.8%, 4.8%,
ठीक। मिनरल्स की मात्रा जो होती है इसमें सर्वाधिक होता है 0.9 से 0.1% के आसपास। तो किसके दूध में सर्वाधिक मिनरल्स पाया जा रहा है? गाय भैंस भेड़ बकरी में। तो किसके दूध में पाया जा रहा है? भेड़ के में। गाय भैंस और भेड़ बकरी में किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाया जा रहा है? पीएटी में क्वेश्चन है तो भेड़ के दूध में। ठीक, तो भेड़ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन चारों में। ठीक, अब इसके अतिरिक्त तो परीक्षा में पूछा जा चुका है, हथिनी के बारे में पूछा है, इसके बारे में, हथिनी के बारे में, और एक स्तनी मादा के बारे में पूछा है। ठीक, इंसान स्तनी मादा। ठीक, तो हथिनी के दूध में पानी की मात्रा जो होता है वो कितना होता है? 67 से 68% होता है। ठीक, सबसे ज्यादा वसा यहीं पे पाया जाता है 19%। याद रखना, अगर ऑप्शन में क्या रहेगा? हथिनी रहेगा, तो हथिनी के दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है? वसा पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका? प्रोटीन। तो प्रोटीन लगभग 3% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3% या 3.25% आप बोल सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं? लैक्टोज की मात्रा भी इसमें अच्छा खासा पाया जा रहा है 8 कितना पाया जा रहा है? 8, है ना। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं? खनिज लवण की मात्रा इतने को नहीं पढ़ना है, अपने को क्या जानना है? हथिनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वसा सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो 90%, इसको याद रखना है ना। 19%, इसको भी याद कर लेना। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक कहां पे पाया जा रहा है? तो हथिनी के दूध में पाया जा रहा है। ठीक, स्तनी मादा से भी पीएटी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो इसके दूध में, स्तनी मादा के दूध में कितना पाया जाता है? पानी की मात्रा 87 से 88%। वसा भी लगभग सेम होता है 4 से 4.3%। ठीक, प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है 1.5%। ठीक, लैक्टोज इसके दूध में अच्छा खासा पाया जाता है 6 पीएटी का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे हथिनी नहीं था तो इसको दिया था। निम्न में से किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये सब दिया था गाय भैंस भेड़ और मान लो स्तनी मादा। वहां पे हथिनी नहीं दिया था, इसलिए आंसर कौन गया था? ये पीएटी आया हुआ क्वेश्चन है ना, 6.65। ठीक, बाकी ये सबको आप लगभग सेम है। यहाँ पे मिनरल्स बहुत कम होता है 0.5 से 0.7%। ठीक, ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप गाय भैंस भेड़ बकरी को जानो। और सबसे ज्यादा यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हथिनी के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक 19%। और स्तनी मादा को पीएटी पूछ चुका है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं था हथिनी, इसलिए आंसर क्या था? लैक्टोज की मात्रा को पूछा था, तो 6.65। तो एक बार देख लेना, है ना। एक और है कुटिया। ठीक, आपके बुक में दिया हुआ है कुटिया, है ना। तो उसके बारे में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, उसके दूध में सिर्फ प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है करके, है ना। इसकी मात्रा प्रोटीन, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कुटिया के दूध में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, 11%। कितना परसेंट? 11%। कहीं भी 11% दिख रहा है कि आपको? नहीं दिख रहा है। तो इतना आपका दूध का संगठन खत्म हो गया, है ना। समझ में आया होगा तो बताइएगा। ठीक ठीक, इतना समझ में आ गया ना आप लोग को? एक बार इसको देख लेना, है ना। इसको एक बार क्या करोगे आप लोग? देख लोगे। ठीक, अब बाकी जो समझ में नहीं आया होगा बताना आप लोग कमेंट्स करके, है ना। एक बार बता देते हैं आपको फिर से एक बार। ठीक, एक बार देख लीजिए। देखिए, दूध का संगठन पढ़े हम लोग, है ना। 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, दूध का संगठन, ठीक, इसको दो भाग में बांटा है, एक तो तरल भाग में, लिक्विड भाग में, और एक क्या? ठोस भाग में। तो लिक्विड कितना होता है? तरल भाग 87% होता है, और ठोस कितना होता है? तो 13%। ठीक, अब इस ठोस भाग में दो टाइप के होते हैं, वसा युक्त होता है और एक क्या रहता है? वसा रहित होता है। तो वसा युक्त में क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ में 4%, और वसा रहित में क्या बोलेंगे हम लोग? 13%। सॉरी, वसा रहित में क्या रहेगा? 8.5 से 9%, है ना। 8.5 से क्या रहता है? 9%। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, 8.5 से 9%। अब वसा युक्त ठोस पदार्थ में हम देखते हैं दो टाइप के होता है, वास्तविक वसा। तो वास्तविक वसा की मात्रा कितनी है? 3.95%। इस 4% में 3.95 क्या है? वास्तविक वसा। पीएटी पूछ चुका है, निम्न में से कौन वास्तविक वसा के रूप में पाया जाता है? तो ग्लिसराइड। ठीक, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड आप देख लेना। वसी पदार्थों की मात्रा कितनी है? तो 0.05। यहाँ से भी पीएटी में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वसी पदार्थ है? फास्फोलिपिड इसका आंसर था। इसकी मात्रा कितना है? तो 0.03%। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है? तो 0.01। और विटामिन, ठीक, और कौन सा विटामिन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में दूध में? तो विटामिन ए।
कौन सा विटामिन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो विटामिन ए। ठीक, और कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है पूछेगा तो विटामिन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दूध में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है? सी। ठीक, और सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है? तो विटामिन ए। इसको नोट कर लेना है ना। उसके बाद देखिए वसा रहित ठोस पदार्थ में तीन भाग में बांटे। पहला है नाइट्रोजन युक्त ठोस पदार्थ। ठीक, टोटल कितना है? इसकी मात्रा 3.5% या 3.5 से आप 4% बोल सकते हो। लैक्टोज की मात्रा कितनी? 4.7 से 4.9%। खनिज लवण की मात्रा कितनी? तो 4.7 से 4.8%। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अभी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में देखिए हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक में प्रोटीन पाया जाता है और एक में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक, या प्रोटीन युक्त बोल सकते हो या गैर प्रोटीन बोल सकते हो। तो प्रोटीन युक्त में कौन है? केसिन है, एल्बुमिन है और ग्लोबुलिन है। ठीक, तो इन तीनों चीज से प्रोटीन बना है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन 2.57 और उसके बाद कौन है? तो एल्बुमिन 0.40 से 0.50। तीसरा क्या है? ग्लोबुलिन। कितना इसकी मात्रा? तो 0.2 से 20 से 0.30। ये दोनों जो होते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, खीस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और खीस में जो एंटीबायोटिक का गुण पाया जाता है किसके कारण पाया जाता है पूछेगा तो ग्लोबुलिन के कारण, है ना। एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा बछड़े में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन कौन है? तो क्या लिखोगे आप? ग्लोबुलिन। अब उसके बाद क्या? प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ये भी पीएटी पूछा है, तो कौन है? अमोनिया है। कौन है? अमोनिया। ठीक, कितनी मात्रा पाई जाती है? तो बहुत कम मात्रा पाई जाती है, 0.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ मिल्क, है ना। क्रिएटिन पाया जाता है और क्रिएटिनिन पाया जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको देख लीजिए। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन। ठीक, ठीक, अब देखिएगा तो पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़े थे? फैट वसा। वसा की मात्रा कितनी होती है? 4 से 4.5%। वसा जो होता है दूध में किस रूप में पाया जाता है? तो पायस के रूप में पाया जाता है। ठीक, गोल कणिकाओं। वसा जो होता है दूध में गोल कणिकाओं के रूप में होता है। ठीक, गोल कणिकाओं मतलब समझ में आ रहा है ना, है ना। तो गाय के दूध में ये जो गोल कणिकाओं के रूप में पाया जाता है उसमें आकार क्या होता है? छोटा होता है अपेक्षाकृत भैंस का। ठीक, तो गाय के दूध में इन गोल कणिकाओं का आकार कितना होता है? 2.5 से 3 माइक्रोन तक, और भैंस में कितना होता है? तो 5 माइक्रोन तक, है ना। 3 से 5 आप बोल सकते हो। जिसमें ये वसा गोल कणिकाओं का आकार छोटा होता है वो ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए गाय का दूध भैंस के दूध की अपेक्षा ज्यादा पाचनशील होता है। ठीक, इसमें केमिकल पाया जाता है। इस केमिकल का नाम क्या है? तो डाइएसिटिल। केमिकल का नाम क्या है? डाइएसिटिल। ये जो डाइएसिटिल होता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का जो स्मेल आता है उसी का रीजन होता है। ठीक, एक ऐसा भी क्वेश्चन है बकरी के दूध में पूछा है पीएटी, जैसे कि बकरी के दूध में विशेष प्रकार का जो गंध होता है किसके कारण होता है? तो किसके कारण? कैप्रेनिक एसिड या फिनेरॉल हार्मोन के कारण ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये आ गया समझ में। और सब नेक्स्ट देखिए गुड़, इसका अपेक्षित घनत्व को जरूर याद करना है। कितना है? 0.92 से 0.93। अपवर्तनांक कितना होता है? 1.45 से 38 से 1.457। इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है द्रव्यमान कहलाता है। तो एक रूम टेम्परेचर है 28 से 30। साबुनीकरण मान को पूछा जा चुका है, आयोडीन मान भी ऑप्शन में आ चुका है, तो सबको देख लेना। 210 से 235 और आयोडीन मान 225 से 35, इसको देख लेना, है ना। उसके बाद प्रोटीन, तो दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 3.5%। दूध में प्रोटीन जो होता है किस रूप में पाया जाता है पूछेगा तो कोलाइड के रूप में पाया जाता है। तो ये तीन जो होते हैं इसको बताया अभी। केसिन 2.5 है ना, इसको तो बताया है ना। देखिए लैक्टोज, लैक्टोज के बारे में क्या पढ़े थे? डाइसैकेराइड होता है। किस प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है? ये डाइसैकेराइड होता है और दूध के मिठास के कारण होता है। तो दूध के मिठास के कारण कौन होता है? तो ये लैक्टोज, हिंदी में बोलते हैं दुग्धम, है ना। किण्वन के लिए दूध में जो दूध से दही बनता है ना, तो यही लैक्टोज होता है। इसी किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है? दूध से दही बनता है। इसकी मात्रा कितनी होती है दूध में? तो 4.7 से 4.9%। ठीक, अब देखिए खनिज और मिनरल, तो दूध में ये जो मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा कितना है? 0.7 से 0.8%। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, कौन सा उपस्थित होता है? एब्सेंट होता है तो आयरन एब्सेंट होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खनिज और पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन या क्लोराइड के बारे में आप जानना।
जैसे खीस का तीखापन का कारण कौन होता है, तो ये क्लोराइड आयन होता है। दूध में विद्युत चालकता जो होता है उसका रिजल्ट कौन होता है, तो ये क्लोराइड आयन होता है। इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में होता है, 0.005 ऐसा कुछ होता है ना। ठीक, ये हो गया आपका खनिज लवण। खनिज लवण के बाद क्या पढ़े थे, हाँ खनिज लवण के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, ये पीएटी का क्वेश्चन है। ठीक, कौन से टेम्परेचर में आप जलाओगे तो खनिज लवण आपको प्राप्त होगा। तो दूध को अगर आप 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जलाते हो तो राख में परिवर्तित होता है, उसी राख को हम क्या बोलते हैं, खनिज लवण। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चार्ट बताए थे आपको, इस चार्ट को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़े हो उसका सार यही है। तो 2-3 पीएटी में जैसे आया है हथनी के बारे में, सर्वाधिक मात्रा में किसमें क्या बोलते हैं वसा की मात्रा पाया जाता है, तो हथनी में। स्तनी मादा के बारे में क्वेश्चन पूछे, निम्न में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है, तो हथनी सॉरी क्या था, स्तनी मादा। लेकिन वहां पे ऑप्शन में हथनी नहीं थे, इसलिए क्या आंसर आया, स्तनी मादा। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आया है, क्या बोलते हैं, भेड़ से। इन चारों में पूछा है, निम्न में से चारों में किसमें सर्वाधिक मात्रा में वसा की मात्रा पाया जाता है, तो इन चारों में कौन था, भेड़। लेकिन अब याद रख लेना एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुतिया के दूध में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कितना, 11%। ठीक, ठीक, क्लास खत्म हो गया हम लोग का। क्या बोलते हैं, दूध के क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग, संगठन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध का भौतिक गुण, है ना। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।